कराची में नामालूम वायरस की शनाख्त हो गई। मलीर के हजारों बासियों को बीमार करने वाला वायरस चिकनगोनिया ही निकला। 3 मरीजों के ब्लड टेस्ट में तस्दीक हो गई। 24 घंटों में 24 मरीज सामने आ गए। बीमारी का हल सिर्फ पेन किलर है। शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, डॉक्टरों का मशवरा। मैंने ही आग लगाई। 259 अफराद को जिंदा जलाने वाले रहमान भोला ने एतराफी जुर्म कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान में सारा मलबा MQM कराची की तंजीमी कमेटी के इंचार्ज पर डाल दिया। कहता है हमाद सिद्दीकी के कहने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई। भत्ता देने से इनकार पर गारमेंट्स फैक्ट्री को शोलों में झोंका गया। पंजाब में मेयर और चेयरमैन की सीटों पर भी नून लीग का राज। फैसलाबाद की मेयरशिप का मार्का राना सनाउल्लाह ग्रुप ने मार लिया। PTI ने भी राना सनाउल्लाह की उम्मीदवार की हिमायत की। फतह पर कारकुनों का जश्न। हवाई फायरिंग करने वाले सरेआम कानून की धज्जियां बिखेरते रहे। कई जगह अपसेट। काफ लीग अपने ही गढ़ गुजरात में हार गई। अटक में चौधरी शुजात की भांजी ने चौधरी निसार के भांजे को हरा दिया। फैसलाबाद इंतजामिया की बद इंतजामी ने 5 माह के बच्चे की जान ले ली। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी की आड़ में सिविल अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। बच्चे को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी आगे जाने की इजाजत ना मिली। वालिद अपने लखते जिगर को हाथों पर उठाकर पैदल अस्पताल लेकर गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। MS कहते हैं उन्हें अस्पताल के गेट बंद करने का कहा गया था। आने जाने के लिए एम्बुलेंस के आने जाने के एमरजेंसी का गेट खुलवाएं, वो हमने रास्ता क्लियर करवा दिया उधर से। वज़ीर आज़म ने रेगुलेटरी इदारों को वजारतों के मातहत करने की वजह बता दी। कहते हैं अथॉरिटीज निजी शोबे को रेगुलेट करने के लिए हैं। ये हुकूमत को रेगुलेट करने लग गई थी। आसिफ अली जरदारी की वापसी की खुशी है, उन्हें पार्टी अपने हाथ में लेनी चाहिए। नवाज शरीफ बोस्निया से रोमानिया पहुंच गए, आज रात ही वापस आएंगे। मुल्की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल 1.5 साल बाद वतन वापस आएंगे। जियालों की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। ओल्ड टर्मिनल कराची पर जलसे में ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। साबिक सदर 27 दिसंबर को लाड़काना में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करेंगे। प्ली बार्गेन या मुकमुका। बलोचिस्तान में मेगा करप्शन स्कैंडल पर प्ली बार्गेन की मट्टी डालने के बाद नैब वजाहतें देने आ गई। DG ऑपरेशंस कहते हैं सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी की 11 जायदादें सामने आई। प्ली बार्गेन दरखास्त की मंजूरी चेयरमैन नैब की सवाबदीद है, ताहम हतमी फैसला अदालत ही कर सकती है। इमरान खान कहते हैं नैब करप्शन को न सिर्फ प्रमोट कर रहा है बल्कि जुर्म की कीमत भी वसूल करता है। हवेलिया में तबाह होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स डीकोड हो गया। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी ने तहकीकाती टीम की मौजूदगी में ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर से डेटा डाउनलोड किया। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी।
अमेरिका की विफाकी अदालत ने एग्जैक्ट कंपनी के एग्जेक्टिव पर 14 अरब रुपए से जायद जाली डिग्री स्कैंडल में फर्दे जुर्म आयद कर दी। उमर हामिद को पीर के रोज गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम पर अमरीकी शहरियों से फीस लेकर जाली डिग्रियां बेचने के इल्जामात हैं। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी की खवातीन को नकली पिस्तौल दिखाकर लूटने की कोशिश नाकाम। खवातीन ने रिक्शे से छलांग लगा दी। शहरियों ने रिक्शा ड्राइवर को धर लिया, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। कराची में ताला तोड़ ग्रुप की वारदातें औरंगी टाउन तक पहुंच गई। 10 से ज्यादा दुकानों का सफाया कर दिया। कटर से ताले काटकर राशन और कीमती सामान भी ले उड़े। मार्केट में मौजूद 2 चौकीदार जेर हिरासत। दुकानदारों का एहतजाज पुलिस की यकीन दहानी पर मुंतशिर हुए। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे जो कि कराची से है। कराची में नामालूम वायरस की शनाख्त हो गई है। मलीर के हजारों वासियों को बीमार करने वाला वायरस चिकनगुनिया ही निकला। 3 मरीजों के ब्लड टेस्ट में तस्दीक हो गई। 24 घंटों में 24 मरीज सामने आए। बीमारी का हल सिर्फ पेन किलर है और शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ऐसा कहना है डॉक्टरों का। डॉक्टरों का मशवरा है कि बीमारी का हल सिर्फ पेन किलर है और शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। कराची में नामालूम वायरस की शनाख्त हो गई। मलीर के हजारों वासियों को बीमार करने वाला वायरस चिकनगुनिया ही निकला है। 3 मरीजों के ब्लड टेस्ट में तस्दीक हो गई। शहर कायद का इलाका मलीर में फैली पुरस्रार बीमारी का मुअम्मा हल हो गया। खौफ और दहशत फैलाने वाली बीमारी गंदगी और कचरा कुंडी से नशोनुमा पाती है और वहां से निकलने वाला वायरस चिकनगुनिया जहां जहां पहुंचता है, शहरी जोड़ों और पट्टों के दर्द और तेज बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि इस बुखार में मुब्तला अफराद ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और पेन किलर जरूर इस्तेमाल करें। काफ़ी काम डाउन हुआ है और सिर्फ आइडेंटिफाई वो में पेशेंट्स जिनको हाई ग्रेड फीवर प्लस ज्वाइंट पेन एक्चुअल में था। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू मॉस्किटो। बीमारी की तशखीस के बाद मलीर में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 24 अफराद में गोइनिया वायरस की शिकायत सामने आई है। उधर मलीर के मकीनों ने हुकूमत से फौरी इलाके की सफाई सुथराई का मुतालबा किया है। गटर बंद है, पानी रुका हुआ है, उनकी सफाई करवाएं, रोड बनाएं ताकि ये आलूदगी जो है ना ख़त्म हो जाए। मलीर सौदाबाद में खौफ की अलामत बना वायरस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि शहर से कचरा रोजाना की बुनियाद पर नहीं उठाया जाता। सूबाई हुकूमत ने अगर रोकथाम के लिए फौरी इकदाम न किए तो ये वायरस दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मलीर कराची में फैलने वाली पुरस्रार बीमारी चिकनगुनिया ही निकली। इस बीमारी की क्या अलामात हैं? चिकनगुनिया वायरस है क्या और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है? आइए जानते हैं। चिकनगुनिया वायरस जिसने कुछ रोज से मलीर के इलाका मकीनों को शशोपंज में मुब्तला कर रखा है। चिकनगुनिया वायरस दरअसल डेंगू की तरह मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर एडीज एब्लोपेक्टस नामी मच्छर जब किसी भी इंसान को काटता है तो 3 से 4 रोज के बाद मरीज को तेज बुखार, मुंह में छाले, आंखों में जलन, जिल्द पर सोजिश होना शुरू हो जाती है। वायरस की एक खतरनाक बात यह है कि इससे जोड़ों का दर्द होता है। वो इतना शदीद होता है कि जिस्म का निचला धड़ काम करना छोड़ देता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये कोई खतरनाक बात नहीं। बुखार में जो अद्वियात खाई जाती हैं, इस वायरस में भी यही अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन बेहतरीन हल मच्छरों से महफूज रहना है। मलीर में फैले हुए इस बुखार से इलाका मकीन परेशान हैं। सबसे ज्यादा बच्चे, खवातीन और बूढ़े मुतासिर होते हैं। वायरस सबसे पहले जनूबी तंजानिया में 1952 में फैला। मच्छर से होने वाले इस वायरस की ताहाल पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं, इसीलिए एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबर यह भी है कि कराची में साने बल्दिया केस के मरकजी मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू
रूबरू अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। तफ्तीशी पुलिस ने सानिया बल्दिया के मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला को सिटी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां मुलजिम का बयान कलम बंद किया गया। मुलजिम ने अपने एतराफी बयान में बताया कि फैक्ट्री में आग हम्माद सिद्दीकी के कहने पर लगाई। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से भत्ता न मिलने पर आग लगाई गई। सानिया बल्दिया में 259 लोग जाँ बहक हुए थे। तफ्तीशी पुलिस ने इस दाती दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से मुलजिम रहमान उर्फ भोला का 29 दिसंबर तक रिमांड हासिल कर रखा है। हवेलिया में हादसे के शिकार होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड कर लिया गया। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अहम डेटा भी हासिल कर लिया है। जराये के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी ने तहकीकाती टीम की मौजूदगी में जहाज के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड किया। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड से हासिल किए गए डेटा की रोशनी में फ्रांसीसी कंपनी 3 से 4 रोज में रिपोर्ट तैयार करेगी, जबकि ब्लैक बॉक्स में पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान गुफ्तगू की मालूमात मौजूद हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। कौन कौन कहां से जीता, आइए जानते हैं। पंजाब के बल्दियाती इदारों के सरबराहों के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर मैदान मार लिया है। अटक में चौधरी शुजात हुसैन की भांजी ईमान ताहिर ने वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के भांजे सरदार हसन अली खान को 21 वोटों से हराकर चेयरमैनशिप अपने नाम कर ली है। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की बहन सुमीरा इलाही को इलेक्शन हराकर नून लीग के चौधरी मोहम्मद तनवीर चेयरमैन जिला काउंसिल गुजरात मुंतखब हुए हैं। राना सनाउल्लाह के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक अब्दुल रज़्ज़ाक फैसलाबाद शहर के मेयर बन गए हैं। मुल्तान में मेयर, डेप्यूटी मेयर और चेयरमैन जिला काउंसिल के इंतखाब में नून लीग ने क्लीन स्वीप कर दिया। चौधरी नवीदुल हक मेयर मुल्तान और दीवान अब्बास बुखारी चेयरमैन जिला काउंसिल मुंतखब कर लिए गए। रहीम यार खान में इंतखाबी मार्का दिलचस्प रहा। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के साहबजादे मखदूम अली अहमद महमूद को हराकर मुस्लिम लीग नून के सरदार अजहर खान लगारी चेयरमैन जिला काउंसिल रहीम यार खान बन गए। फैसलाबाद में नून लीग के 2 मुकामी धड़ों में सिटी मेयर का इंतखाबी मार्का राना सनाउल्लाह ग्रुप ने जीत लिया। मलिक अब्दुल रज़्ज़ाक 105 वोट लेकर फैसलाबाद के मेयर बन गए हैं। पीटीआई ने राना सनाउल्लाह की उम्मीदवार की हिमायत की। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर। फैसलाबाद की मेयरशिप के इंतखाबी मार्के में पीटीआई तुर्क का पत्ता साबित हुई। 20 वोटों का वजन मलिक अब्दुल रज़्ज़ाक के पलड़े में डालकर राना सनाउल्लाह ग्रुप को मेयरशिप का ताज पहना दिया। फैसलाबाद में सिटी मेयर के इलेक्शन के लिए 182 वोटों में से 178 वोट डाले गए। चौधरी शेर अली ग्रुप के उम्मीदवार शहराज कालू ने 73 वोट लिए, लेकिन राना सनाउल्लाह ग्रुप के मलिक अब्दुल रज़्ज़ाक 105 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए। नताइज का ऐलान होते ही हारने वालों के अरमानों पर औस पड़ गई, जबकि टीएमए कम्प्लेक्स में जश्न शुरू हो गया, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून भी शरीक हुए। फैसलाबाद के अवाम के मसाइल को हल करेंगे और फैसलाबाद को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे और फैसलाबाद में जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पूरी अमानत और ध्यान से जो है वो जदोजहद करेंगे। फैसलाबाद वज़ीर मुमलिकत चौधरी आबिद शेर अली और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का शहर है। आम इंतखाबात हों या बल्दियाती इलेक्शन, शहर पर चुदराहट की लड़ाई हमेशा जारी रहती है, लेकिन सिटी मेयर के इलेक्शन ने साबित किया है कि शहर पर राज राना सनाउल्लाह ग्रुप का है। गुलाम दस्तगीर, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद में जीत की खुशी में हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 9 मुंतखब मेयर के डेरे पर कारकुनों की हवाई फायरिंग और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। जी हाँ, अहम खबर आपको दे रहे हैं। फैसलाबाद में जीत की खुशी में हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 9 मुंतखब मेयर के डेरे पर कारकुनों की हवाई फायरिंग। जीत की खुशी में हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, जिसके मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। आगे खबर आपको बताएं कि यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में फैसलाबाद की जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी के नाम पर सिविल अस्पताल के गेट पर ताले लगवा दिए। बर वक्त अस्पताल न पहुंचने पर एक बच्चा जाम बहक हो गया। एमएस कहते हैं कि अस्पताल के गेट बंद करने का कहा गया था। मजीद बता रहे हैं एहतशामुल हक।
मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में सिक्योरिटी के नाम पर सिविल अस्पताल को ही ताले लगवा दिए। डीसीओ फैसलाबाद ने सिक्योरिटी के नाम पर चनाब क्लब चौक और स्टेशन चौक से आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक को बंद करवा दिया। इलाज के लिए सिविल अस्पताल आने वालों को मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। कोई डाइवर्जन नहीं है, या तो कोई इंडिकेशन हो, बंदा कोई खड़ा हो बता रहा हो कि आप इस साइड से चले जाए, इधर से कोई गाइड कर रहा हो। इन्होंने क्यों ये बंद किया? 120 वोट ने सारा फैसलाबाद इन्होंने बंद किया, क्यों किया? गोजरा से 5 माह के मरीज बच्चे को लाने वाली एम्बुलेंस को भी जाने की इजाजत न मिली। वालिद बेटे को हाथों में उठाकर पैदल अस्पताल पहुंचा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। बेबस बाप लखते जिगर की लाश हाथों में उठाए पैदल ही वापस चला गया। अस्पताल के ताले लगाने के सवाल का डीसीओ सलमान गनी के पास ना कोई जवाब था ना जवाब। गेट कोई बंद नहीं जी, कोई गेट बंद नहीं, कोई गेट बंद नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे गेट खुले हुए हैं, सारे गेट खुले हुए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने डीसीओ के मौक़िफ़ की ही नफी कर दी। ये हमें तो इंतजामिया की तरफ से हिदायत थी कि ये गेट जो है ना ये मैंने बंद करना है, ठीक है, इधर सामने क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इसलिए आप इसको जो है ना वो ना करें, खुले ना बंद करवाएं आप इसको। एक्सप्रेस न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद सिविल अस्पताल का मेन गेट तो खोल दिया गया, लेकिन गेट बंद होने से मासूम बच्चे की मौत पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। वजीर आजम ने रेगुलेटरी इदारों को वजारतों के मातहत करने की वजह बता दी। कहते हैं अथॉरिटीज निजी शोबे को रेगुलेट करने के लिए हैं, ये हुकूमत को रेगुलेट करने लग गई थी। उनका यह भी कहना था कि आसिफ अली जरदारी की वापसी की खुशी है, उन्हें पार्टी क़यादत अपने हाथ में लेनी चाहिए। नवाज शरीफ बोस्निया से रोमानिया पहुंच गए हैं और आज रात ही वापस आएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वापसी को खुशी की खबर करार दे दिया। कहते हैं धरने में वक्त जाया ना होता तो 2017 में ही बिजली बहरान खत्म कर देते। वजीर आजम ने बोस्निया हर्ज़गोविना के दारुल हुकूमत सरायों में पाकिस्तानी मीडिया से नाश्ते पर गुफ्तगू की और हर मौजू पर खुलकर बोले। परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा 7 नुकाती एजेंडे वाले दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का तोहफा देकर गए। आसिफ अली जरदारी की वापसी पर खुश दिखाई देने वाले वजीर आजम ने उन्हें मशवरा भी दे डाला। बोले आसिफ अली जरदारी को वापस आकर पार्टी अपने हाथ में लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी से अच्छा ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं। वजीर आजम ने रेगुलेटरी इदारों को हुकूमत के मातहत करने की वजह भी बताई। कहने लगे रेगुलेटरी इदारे निजी शोबे रेगुलेट करने के लिए हैं, मगर नेपरा हुकूमत को रेगुलेट करने लग गया था। नेपरा की मानते तो 2018 में भी बिजली का मसला हल न होता। नेपरा से आधा रेट देकर 100 अरब रुपए बचाए, इससे ज्यादा शफाफियत नहीं हो सकती। वजीर आजम ने एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मामला वतन वापसी पर डाल दिया। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 49 अस्पताल बन रहे हैं, कुछ सूबे रुकावट डाल रहे हैं मगर सबको साथ लेकर चलेंगे। वजीर आजम ने वतन वापसी से पहले यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा गैलरी भी गए। बोस्निया के वजीर आजम ने पाकिस्तानी हम मनसब को पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। वजीर आजम थोड़ी देर के लिए रोमानिया भी रुके, जहां उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी की इतला और मुबारकबाद दी गई। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, बोस्निया। मुल्क की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल 1.5 साल बाद वतन वापस आएंगे। जालों की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ओल्ड टर्मिनल कराची पर जलसे में ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। साबिक सदर 27 दिसंबर को लाड़काना में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब भी करेंगे। पीपल्स के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पुरजोश इस्तकबाल के लिए कराची के पुराने हवाई अड्डे पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल और कैंप लगा दिया गया है। आसिफ अली जरदारी स्टेज की बजाय बुलेट प्रूफ ट्रक से ही खिताब करेंगे। निसार खोड़ो कहते हैं कायद का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पैदल चलने वाले भी होंगे तो साइकिल सवार भी होंगे तो मोटरसाइकिल वाले भी होंगे तो वैगन में चढ़ के आने वाले भी होंगे तो ट्रकों में चढ़ के आने वाले भी होंगे। इधर ख्वाब देखने के माहिर सूबाई वजीर मंजूर वसान ने फिर पेशगोई कर दी है। अब यह है कि 2000 साल जो 17 है वो नवाज लीग के लिए भी अच्छा साल नहीं होगा। 2017 का साल बड़ा सरप्राइज होगा। बहुत से पाकिस्तान बनने के बाद
जो इंसिडेंट हुए हैं उनके राज दिल में रखे गए थे या खामोशी अख्तियार की गई थी, वो राज फाश होंगे। आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर मुल्क भर से जियाले और रहनुमा कराची पहुंच रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला सिंध समेत आला क़यादत साबिक सदर का इस्तकबाल करेगी। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा डॉक्टर सगीर का कहना है कि कल हैदराबाद के पक्का कला ग्राउंड में होने वाला जलसा मुल्की सियासत का रुख तब्दील कर देगा। हैदराबाद में अनीस एडवोकेट और वसीम आफ्ताब और दीगर रहनुमाओं के साथ सहाफियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सगीर का कहना था कि हम अवामी मसाइल के हल के लिए अवामी अदालत लगा रहे हैं, जिसमें अवाम के सामने मुकदमा पेश किया जाएगा और आइंदा का लाहेमल भी बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमकेएम अब किस्सा पारीना हो गई है। हमारा सफर शुरू हुआ है और एमकेएम अपना सफर खत्म कर रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। अपने कॉल फेल से साबित करेंगे कि हम वतन के नाम पर सियासत करने नहीं बल्कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कल का जलसा सिंध की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा संग मील साबित होगा। और जिस तरह मैंने अपनी बात शुरू की कि जब जनरल वर्क का इजलास हुआ तो उस वक्त इस जलसे का ऐलान किया गया। हमने ये कहा कि जो इश्यूज़ हैं उसको चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल भाई ने और सदर पाक सरजमीन पार्टी ने उसको हाईलाइट किए। हमने कहा कि हम एक अवामी अदालत लगाना चाहते हैं और इस सिलसिले में उसकी थीम भी अनाउंस की गई कि जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, वो लोगों तक बहम पहुँचाए जाएँ। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस कौमी एहतसाब ब्यूरो जाहिर शाह कहते हैं कि सेक्रेटरी खजाना को रंगे हाथों पकड़ा। मुश्ताक रसानी की 11 जायदादें सामने आई। तकरीबन 3.25 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। प्री बार्गेन का पैसा हकदार को मिलेगा। हैदर नसीम तफसीलात बता रहे हैं। बलोचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी की नैब से प्ली बार्गेन के मामले को लेकर डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह खुद मैदान में आए और अपने इदारे का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। मुश्ताक अहमद रईसानी जो एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस था बलोचिस्तान गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से 65 करोड़ 32 लाख रुपए जो है वो कैश है जो उसने सरेंडर कर दिया। 960 मिलियन 96 करोड़ रुपया जो उसके अकाउंट्स में गया है वो उसने नैब को सरेंडर कर दिया। जाहिर शाह ने इस बात की भी वजाहत कर डाली कि प्ली बार्गेन दरखास्त की मंजूरी चेयरमैन नैब की स्वाबदीद है। वो 11 प्रॉपर्टीज हैं जो पहले से सरेंडर हो चुकी हैं और उसके बाद जो है इस शख्स ने 2 ऐसे प्रॉपर्टीज हमारे हवाले की हैं जिनमें से एक प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है जो कि क्वेटा में है। इसका घर है, एक बहुत बड़ा शानदार घर है। और एक डीएचए कराची के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनती है, वो भी 7 करोड़ रुपए बनती है, वो भी इसने हमें सरेंडर कर दी है। 3300 ग्राम सोना जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर देखा जाए। इस तरह इसके अगर हम टोटल असाजात जो इसने अब तक हमें सरेंडर किए हैं तो तकरीबन 80 करोड़ रुपए के बनते हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। डीजी ऑपरेशंस नैब ने बताया करप्शन के मुजरिम पर सरकारी मुलाजमत पर 10 साल के लिए पाबंदी लगती है। करप्शन साबित होने और सजा मिलने पर मुजरिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नैब की तरफ से साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान के साथ प्ली बार्गेन मामले को इमरान खान ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नैब ने साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी को प्ली बार्गेनिंग में क्लियर करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रद्द अमल में ट्वीट किया है कि नैब करप्शन को प्रमोट कर रहा है और जुर्म की कीमत भी वसूल करता है। उन्होंने कहा कि मुश्ताक रईसानी ने 40 अरब रुपए की करप्शन की, लेकिन उसे सिर्फ 2 अरब रुपए लेकर छोड़ा जा रहा है। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं नैब ने 2 अरब रुपए के एवज अफसर से प्ली बार्गेन कर ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चेयरमैन नैब प्ली बार्गेन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि नैब ने बलोचिस्तान के एक अफसर से 2 अरब रुपए के एवज प्ली बार्गेन कर ली। नैब करप्शन रोकने की बजाय प्रमोट कर रहा है, जबकि चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि नैब करप्शन रोकने में नाकाम हो गया। उन्होंने प्ली बार्गेन का मामला कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। अहम खबरों का सिलसिला भी जारी है, कुछ देर बाद आपको बताएंगे। फैसलाबाद में इतनी मारपीट क्यों?
ये बताएंगे कुछ देर के बाद। अभी आपको अहम खबर दें कराची से। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लांडी ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद चल बसे। गुलशन मेमार में गोलियां लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। क्लिफ्टन में निजी मॉल के करीब से और नफीसा आबाद में मकान से खातून की लाश मिली है। उधर कोरंगी नदी से भी बोरी बंद लाश मिली है। लांडी ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि गुलशन मेमार में फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। जहां यहाँ हम खबर आपको दे रहे हैं कराची से। क्लिफ्टन में निजी मॉल के करीब से और नफीसाबाद में मकान से खातून की लाश मिली है। कोरंगी नदी से भी बोरी बंद लाश मिली है। अहम खबर दे रहे हैं आपको कराची से, जहां फायरिंग और तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं और इन मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा सिप्ते हसन हमारे साथ हैं। सिप्ते हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में मुख्तलिफ वाक़यात जो है पेश आए हैं अब से कुछ घंटों के दौरान ही, जहाँ पर 5 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। एक वाक़या कोरंगी में पेश आया था, जहाँ पर जो है एक तशद्दुद ज़दा लाश जो थी बोरी से बरामद हुई थी, बोरी बंद लाश बरामद हुई थी। उसके बाद ही लांडी मुजफ्फराबाद कॉलोनी में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इब्तिदा में जो है 2 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया था दौरान इलाज। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुलशन इकबाल का भी इलाका है, जहाँ पर जो है फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था। तो इन चंद घंटों के दौरान जो है 5 हलाकतें जो है वो सामने आई हैं और अब तक जो है पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ना ही जो है मुजरिमान जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ताहम जो यहाँ पर पुलिस है उसकी जानिब से कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई, मुकदमात भी नहीं दर्ज किए जा सके और इसके अलावा जो पुलिस है वो इस हवाले से जवाब देने से भी कासिर है कि मुख्तलिफ इलाकों से जो लाशें बरामद हुई हैं उनकी आया अब तक शनाख्त हुई भी है या नहीं। सही, बहुत शुक्रिया सिप्ते हसन, आपने अपडेट किया। बड़ी खबर देंगे आपको। जाली डिग्री स्कैंडल। अमेरिका में एग्जैक्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। विफाकी अदालत में फर्दे जुर्म के मुताबिक उमैर हामिद पर जाली डिग्रियों की फरोख्त से 14 अरब रुपए से जायद बटोरने का इल्जाम है। अमेरिका में उमैर हामिद को पीर के रोज गिरफ्तार किया गया था। उमैर हामिद को दायर फ्रॉड के इल्जाम में 20 साल तक की कैद हो सकती है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जाली डिग्री स्कैंडल अमेरिका में एग्जिट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। विफाकी अदालत में फर्दे जुर्म के मुताबिक उमैर हामिद पर जाली डिग्रियों की फरोख्त से 14 अरब रुपए से जायद बटोरने का इल्जाम है। अमेरिका में उमैर हामिद को पीर के रोज गिरफ्तार किया गया था। उमैर हामिद को वायर फ्रॉड के इल्जाम में 20 साल तक कैद हो सकती है। और इस वक्त स्क्रीन पर आप उमैर हामिद का ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं। अमेरिका में हजारों शहरियों को फर्जी डिग्रियां बेचकर 14 अरब रुपए से जायद की रकम बटोरने का इल्जाम है। जी हाँ, आप इस वक्त ट्विटर अकाउंट से देख सकते हैं उमैर हामिद का ये अकाउंट, जिस पर अमेरिका में हजारों शहरियों को फर्जी डिग्रियां बेचकर 14 अरब रुपए से जायद की रकम बटोरने का इल्जाम है। जाली डिग्री स्कैंडल के हवाले से आपको बता रहे हैं, अमेरिका में एग्जैक्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। अमेरिका में मैनहट्टन की वफाकी अदालत में एग्जैक्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 30 साला उमैर हामिद को पीर के रोज गिरफ्तार किया गया था और कल वफाकी अदालत में पेश किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी, पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस के इंस्पेक्टर इंचार्ज और असिस्टेंट डायरेक्टर FBI के ऐलान के मुताबिक मुल्जिम उमैर हामिद पर वायर फ्रॉड की साजिश और आलमी सतह पर जाली डिग्रियों की डिप्लोमा मिल के जरिए हजारों अमेरिकी शहरियों से 14 करोड़ डॉलर बटोरने का इल्जाम है। मैनहट्टन के अटॉर्नी प्रैद भरारा का कहना है कि उमैर हामिद और साथी वेबसाइट्स और फोन के जरिए लोगों को डिग्रियां देने का झांसा देते और एडवांस रकम बटोरते, मगर बदले में कागज के बेकार टुकड़े थमा दिए जाते जिनकी कोई हैसियत न थी। अमेरिकी अटॉर्नी का कहना था कि मई 2015 में पाकिस्तान में एग्जैक्ट के दफातर बंद किए गए, लेकिन इसके बाद भी उमैर हामिद ने अमेरिका में जाली डिग्रियों का धंधा जारी रखा। FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर विलियम स्वीनी का कहना है
कि उमैर हामिद और उसके साथियों ने हजारों लोगों को आला तालीम का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शाह खान और शाह का नाम भी इस्तेमाल करता रहा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक उमैर हामिद एग्जेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के ओहदे पर तैनात था और पाकिस्तान में भी कई जाली ऑनलाइन कंपनियों और जाली तालीमी इदारों की तशहीर में मुलव्वस रहा था। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक एग्जेक्ट ने 350 के करीब जाली तालीमी इदारे बनाए या उनसे इल्हाक का दावा कर रखा था और इन जाली इदारों की ऑनलाइन तशहीर की जाती थी। इस मकसद के लिए सॉफ्टवेयर के माहिरीन की खिदमात ली गई थी, जिससे तालीमी इदारों की ऑनलाइन सर्च के दौरान एग्जिट के जाली तालीमी इदारे सर्च में टॉप पर दिखाई देते। उमैर हामिद और साथियों ने फर्जी नामों से बैंक अकाउंट भी खोल रखे थे, जिनमें जाली डिग्रियों की फरोख्त से आने वाली रकम वसूल की जाती थी। बाद में ये रकम अमरीका के दूसरे इलाकों, मुत्तहिदा अरब अमारात और कनाडा में बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाती थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक इन जराइम में उमैर हामिद और साथियों को 20 साल तक कैद हो सकती है। गुज़िश्ता साल हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से एग्जेक्ट जाली डिग्री केस में मदद की दरखास्त की थी। एग्जेक्ट के खिलाफ पाकिस्तान में भी जाली डिग्रियों की फरोख्त पर कई मुकदमात दर्ज हैं। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। लाठी में फायरिंग से 2 अफराद चल बसे। गुलशन मेमार में एक शख्स जान की बाजी हार गया। क्लिफ्टन और नफीसाबाद में 2 लाशें मिली। फैसलाबाद में लीगी कारकुनों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जीत की खुशी में नौ मुंतखब मेयर मलिक रजाक के डेरे पर हवाई फायरिंग। पुलिस खामोश तमाशाई। और फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर के नकली पिस्तौल दिखाकर लूटने की कोशिश पर खवातीन ने रिक्शे से छलांगे लगा दी। शहरियों ने रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी की पिटाई कर दी।